हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए किसान बिल के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी जगह जगह किसान सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। इस क्रम में जनपद में नेहरू हाल में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह ने की। जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह और जिलाध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय के साथ काफी संख्या में यहाँ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में किसान सम्मेलन में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री आवास एवं शहरी नियोजन गिरीश चंद्र यादव ने सम्मेलन में शिरकत किया। अपने स्वागत सम्मान के उपरांत उन्होंने अग्रिम पंक्ति में बैठे किसानों को सम्मानित किया। किसानों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। ऐसे लोग किसानों के हित में होने का केवल ढोंग रचा रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई। मृदा परीक्षण, फसल बीमा, नीम कोटेड यूरिया, किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को समस्याओं से मुक्ति दिलाने का कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जब बीएसपी सरकार में प्रदेश की 21 चीनी मिलों को बेच दिया गया, तब सपा ने कहा था कि हम इन चीनी मिलों को वापस लाएंगे। सपा की प्रदेश में सरकार 5 साल रहने के बाद भी किसानों के हित का एक कार्य नहीं हुआ। प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनते ही पहला कदम लघु एवं सीमांत किसानों का 1 लाख का कृषि ऋण माफ किया गया। प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने के बाद न सिर्फ बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू किया गया, बल्कि नई चीनी मिलें भी स्थापित की गई। गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान किया गया। धान व गेहूं क्रय केंद्र से पहले से ज़्यादा खरीद की गई। किसानों को उनका भुगतान किया गया। कुछ लोग किसानों को भ्रमित कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेच सकने की आज़ादी नहीं देना चाह रहे। देखिए, कोई कार्यक्रम आज आयोजन किया गया है जो किसानों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक विशेष दल के लोग जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उस भ्रांतियों को दूर करने ये आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से जो लोग इस किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके मंसूबे पानी फिर जाएंगे, वो कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि ये किसान का जो बिल है वो किसान के हित में है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चाहे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए या माननीय मोदी जी हुए, हम लोगों ने किसानों के हित में लगातार काम किया। मैं जिक्र करना चाहूँगा, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड का मामला रहा हो, चाहे कि कृषि नीति का मामला रहा हो, चाहे किसान के धान गेहूँ खरीद का मामला रहा हो, चाहे गन्ना किसानों के बकाये के मामले रहे हों, चाहे जो है किसान सम्मान निधि का मामला रहा हो, चाहे जो है किसान फसल बीमा योजना की बात रही, ये सब जितने हमारी सरकार ने काम किया है, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ने सब किसानों के हित में किया है। अब लोगों के पास कोई एजेंडा बचा नहीं। जितने भी दल हैं उनके पास कोई एजेंडा नहीं, इसलिए वो किसानों को भ्रम फैलाकर इस योजना के बारे में उनको बीच भ्रम फैलाना चाहते हैं।
और हम लोगों ने, पार्टी ने ये तय किया है कि हम लोग जगह जगह इस बिल पर चर्चा करके लोगों को बताएंगे वास्तविकता इस बिल पर क्या है और क्यों ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। इस दौरान सफाई महोत्सव को लेकर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के विकास के लिए सपा ने कुछ भी नहीं किया। अखिलेश यादव को तो सफाई में महोत्सव कराए, उनको ये ध्यान में नहीं आया कि ये किस लिए कर रहे हैं सफाई महोत्सव। सफाई महोत्सव से विकास के क्या काम थे? 300 करोड़ रुपया खर्चा किया अखिलेश यादव ने, लेकिन वो बतावे ना किसानों के लिए कौन सी योजना लागू किया अखिलेश यादव ने। उनकी सरकार थी, वो कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन की सरकार थी। अखिलेश यादव की पार्टी ने भी और बहुजन समाज पार्टी दोनों समर्थन दे रखी थी। दिया था कि नहीं दिया था? फिर भी किसानों के समर्थन मूल्य को घोषित नहीं हुआ। स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई हुई थी, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर अगर ध्यान गया तो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का और आज किसानों का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया। आज 1868 रुपये में धान हम खरीद रहे हैं। तो ये किसानों के हित में हमने काम किया है। अखिलेश यादव ने सफाई में महोत्सव करा के, परिवारवाद चला के इस क्षेत्र और प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। आज विकास की गति माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तमाम विकास के काम हो रहे हैं। आज गांव झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, आप कल्पना करिए, आज किसान को 2000 किसान सम्मान निधि मिल रही, उसको वृद्धा पेंशन भी मिल रहा है, उसको राशन, अगर वो गरीब है, असहाय है, कमज़ोर है, उस श्रेणी में नहीं तो उसको हम राशन भी मुहैया करा, तमाम तरह के काम कर रहे हैं। तो वो क्या करते थे? क्या उनके ज़माने में तो राशन कार्ड नहीं बनता था, राशन कार्ड पर रोक लगी थी। तमाम ऐसे है। और यहाँ से अखिलेश यादव लोकसभा के सदस्य रहे हैं, उनके पिताजी भी रहे हैं। आजमगढ़ के विकास के क्या किया है आप लोगों को पता है? क्या किया है आजमगढ़ के विकास? किसानों से 5-6 राउंड वार्ता की सरकार की, लेकिन बात नहीं गई, क्यों? वार्ता होगी, सफल होंगे, उनके मंसूबे पानी नहीं फिरेंगे। वो कुछ लोग उस्कावे हैं, कुछ दल उस्काकर इसको राजनीति से प्रेरित कर रहे हैं, उनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। कोई उनको लाभ नहीं मिलने वाला है। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा है कि शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देकर समयबद्ध रूप से पूरा करें तथा मंडलीय अधिकारी अपने अपनी विभाग से संबंधित कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग करें। मंडलायुक्त श्री पंत बुधवार को अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों एवं कानून व्यवस्था आदि की समीक्षा कर रहे थे। बिना पूर्व में अवगत कराए बैठक से सेतु निगम के उप परियोजना प्रबंधक के अनुपस्थित रहने पर उन्होंने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए उनसे अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके अलावा गत 1 माह में सेतु निगम के कार्यों में कोई भौतिक प्रगति नहीं मिलने के कारण उन्हें चेतावनी भी निर्गत किए जाने का निर्देश दिया। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग के निर्माणाधीन भवनों की भौतिक प्रगति में कोई भी वृद्धि नहीं पाई गई, जिसके कारण कार्यदायी संस्था पैकफेड के अशासी अभियंता तथा गत 2 माह से गलत विवरण प्रस्तुत करने पर DPRO मऊ को चेतावनी निर्गत करने का निर्देश भी दिया। मंडलायुक्त श्री पंत ने समीक्षा के दौरान अन्य बिंदुओं के साथ आमजन को सुगमता से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने एवं कोविड-19 के दृष्टिगत विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग के कार्यों को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि CSC एवं PC के निरीक्षण में चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्स का रोस्टर बना हुआ नहीं पाया जाता है। इसके अलावा इमरजेंसी के स्टाफ का भी अंकन नहीं पाया जाता है। उन्होंने तीनों जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी CSC एवं PSC पर रोस्टर और इमरजेंसी स्टाफ का तत्काल अंकन सुनिश्चित कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा कि अपने स्तर से भी स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण कराएं। मंडलायुक्त ने आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा में पाया कि इस योजना में आजमगढ़ 30वें, मऊ 41वें एवं बलिया 60वें स्थान पर है। इस स्थिति पर उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए मऊ एवं बलिया के CMO को तत्काल सुधार लाने का निर्देश दिया। उन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को शीघ्र क्रियाशील कराने हेतु निर्देशित किया। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा पंचायत भवनों एवं सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की निरंतर समीक्षा की जा रही है, इसलिए तीनों जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी इस ओर विशेष ध्यान देकर कार्यों को शीघ्र पूरा कराएं।
कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने कहा कि प्रायः इस आशय की शिकायत मिल रही है कि गुंडा एक्ट में एक मुकदमे के आधार पर ही कतिपय लोगों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिला बदर की कार्रवाई पर्याप्त आधार पर की जाए। उन्होंने तीनों जनपद के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि जनपदों में बड़े अपराधियों से संपर्क रखने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, परंतु सुनिश्चित किया जाए कि किसी निर्दोष पर कार्रवाई न हो। उन्होंने अवैध शराब की बिक्री और शराब की तस्करी पर भी प्रभावी अंकुश लगाने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त श्री पंत ने कहा कि जिला बदर अपराधियों पर निरंतर निगाह रखी जाए, किसी भी दशा में ऐसे अपराधी जनपद की सीमा में नजर नहीं आने चाहिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार, जिलाधिकारी मऊ अमित सिंह बंसल, जिलाधिकारी बलिया श्री हरि प्रताप शाही, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक मऊ सुशील कुमार घुले, पुलिस अधीक्षक बलिया विपिन टांडा आदि मौजूद रहे। जनपद में बढ़ते गोकसी के मामले को लेकर विश्व हिंदू महासंघ आक्रोशित है। बुधवार को महासंघ के जिला अध्यक्ष हरिनारायण सिंह ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा। देवगांव थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर दुधरा का मामला उन्होंने उनके सामने रखा, जहां 4 गायों की चोरी कर उनका वध कर दिया गया। उन्होंने देवगांव पुलिस पर आरोप लगाया कि वो मामले को गंभीरता से नहीं ले रही, बल्कि गोकसी की घटनाओं को बढ़ावा दे रही है। एसएचओ देवगांव एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे। मामले को लेकर उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 3 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। देवगांव कोतवाली का मामला है। 2 दिन पहले हम लोग थाने में भी गए थे, हमारा संगठन पूरा थाने में जुट के गया था, लेकिन वहाँ कोतवाल संजय सिंह यादव हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। एफआईआर बोले कि एफआईआर कर देंगे, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं किया। इस मामले में इसीलिए गांव वाले आए और हम लोग कप्तान साहब से मिलने आए थे। ये रामाधार यादव हैं रसूलपुर दुधरा का, और इनके गांव निजी गौशाला हैं, जो पशु यहाँ वहाँ घूमते हैं, तो बेचारे उसको ला के लालन पोषण करते हैं। इनके गाँव का राजेश यादव बीडीसी है, जो इनकी 4 गाय चुरा ले गया और इनको मारा भी है रात में। ये देखिए मारा पीटा है और 4 गाय ले कटवा दिया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। संगठन से जन अभियान के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ में पलहनी ब्लॉक के न्याय पंचायत स्तर की बैठक में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री विश्व विजय सिंह व उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सचिव महेंद्र मिश्रा न्याय पंचायत स्तर के सभी पदाधिकारियों से रूबरू होकर संगठन से जन अभियान की प्रगति के बारे में विचार विमर्श किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव श्री सिंह ने कहा कि अब अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस में न्याय पंचायत स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए खाका तैयार किया है। उन्होंने निर्देश दिया कि न्याय पंचायतों में पड़ने वाले गाँव में ग्राम कांग्रेस का गठन कर एक बूथ पर लगभग 10 युवा कार्यकर्ताओं का संयोजन किया जाएगा। इस काम के लिए कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भी यूपी के गांव में दौरा करने और कैंप करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू गोरखपुर बस्ती मंडल समेत आजमगढ़ मंडल में न्याय पंचायतों की लगातार बैठक कर रहे हैं, जिससे इस बात की गंभीरता को समझा जा सकता है कि कांग्रेस आने वाले 2022 के चुनाव में जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत कर चुनाव में उतरने का खाका तैयार कर रहे हैं। किसान आंदोलन की चर्चा करते हुए विश्व विजय सिंह ने कहा कि एक ओर जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने सक्रिय भूमिका नहीं निभाते हुए किसानों का साथ नहीं दिया, वहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर किसान आंदोलन को गति देने के काम में लगा हुआ है। इसके लिए जेल भरो आंदोलन से लेकर के गिरफ्तारी देने तक का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले वक्त में जो बड़ा नेता न्याय पंचायत स्तर की बैठक में मौजूद नहीं होगा या गांव स्तर पर कांग्रेस को बनाने में अपनी सहभागिता नहीं दर्ज कराएगा, तो माना जाएगा कि कांग्रेस की रीति और नीति में उनका विश्वास नहीं है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है और पूरे परिवार को लहूलुहान कर दिया है। यह मामला थाना मेहनगर के ग्राम गहुनी का है। जबरदस्ती बलात्कार करने की नीयत से इस परिवार पर हमला किया गया है। घटना 14 दिसंबर की रात्रि 11 बजे की है, जब दबंगों ने घर में घुस घर के एक लड़के को उठा ले जाने का प्रयास किया।
परिजनों के विरोध के बाद मौके से वे चले तो जरूर गए, लेकिन अगले दिन आकर उन्होंने पूरे परिवार पर हमला बोल दिया। सभी को मारपीट कर बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि पीड़ितों का मेडिकल कराया जाए और दबंगों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाए। वापस पे आए इसलिए कि लड़की जो है सब ज़बरदस्ती लोग ले जा रहे थे वो गाँव में, बलात्कार के चक्कर में वो लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे। तो इसीलिए हम लोग पूछा कि ऐसा मत करिए। तो हमारा साला था छोटा, वो दो झपड़ मार दिया था और सुबह भर हुआ 12 बजे सब वो लोग रिश्तेदार सब मिला करके बहुत मार मारा हम लोगों के। देखिए सब एकदम पूरा खून ही खून हो गया। अच्छा, कौन लोग हैं ये? कौन? वो लोग हैं 12 आदमी हैं। अच्छा, आपके गांव के ही हैं? अब दूसरा गांव का है, अपना हूँ गांव का। अच्छा, दुश्मनी किस चीज़ को लेके थी? दुश्मनी था नहीं, पहले कुछ था। अच्छा, सिर्फ लड़की के ही? लड़की है चलते से हम लोग को हो गया। तो लड़की को कैसे ले जा रहे हैं? लड़की को वो जबरदस्ती उठा रहा था। तो आप लोग विरोध किए? हाँ, इसलिए हम लोग बोला कि किस मतलब से आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं जी। तो इसलिए हम नहीं रहे थे मौका पर। हमारा छोटा साला यही था, जब लड़की चिल्लाई थी तो 2 तड़ाका मार दिया था। मारने के बाद जब सुबह हुआ 12 बजे करीब, 12 बजे के बाद सब पूरा जुट गया आदमी। उसके बाद सब अपन आदमी सजा कर लिया। सजा करने होते हुए उसके बाद में मारना चालू कर दिया, सबको मार के घायल कर दिया। अच्छा, लड़की कहाँ है? क्या लड़की है? अच्छा, अब ये बताइए कि पुलिस इस मामले में क्या कही है? इसमें हम लोग गए थे ना वहाँ पर, मैंने सुबह हम जब इसका हालत बहुत ख़राब हो गया तो हम लोग अथवा पहले ब्लॉक पर वहाँ पर गए, मेहनगर सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर बोला कि हमारे मान के ये हमारे मान के नहीं, एक महीने के नहीं हमसे जिएगा, जाओ सदर भागो। सदर में आए तो किसी को पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है? किसी कोई कार्रवाई की है अभी तक कोई नहीं किया। कोई कार्रवाई ना, उल्टा हम लोग उनके फंसा रहे हैं। अच्छा। हाँ, कि तुम लोग के जेल में जाना पड़ेगा। अच्छा, इतने चोट लगने के बाद? इतना, हाँ, होने के बाद अभी कौन धमकी दे रहा है इस तरीके से? वही मेहनगर थाने से भाई बोले। आप चाहते क्या हैं? हम लोग चाहते हैं कि उस पर मुकदमा कर दीजिए, डाल कर। ये वो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं तो हम लोग को नहीं सुनवाई लेंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे?